दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। देर रात का वक्त हो चला है, काली रात है और इस काली रात में हम मौजूद हैं बरसत इलाके में। घरोंडा के गांव बरसत के चारों तरफ इस काली रात में पूरी रात चलता है काला कारनामा। काला कारनामा भी इतना खतरनाक है कि हम सब के प्राणों के लिए यह घातक साबित हो सकता है। न केवल हमारे प्राणों के लिए ये घातक साबित हो सकता है, बल्कि पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए भी लगातार घातक साबित हो रहा है। काली रात में सन्नाटे को चीरते हुए जब ट्रैक्टरों के पीछे लगे टैंकर और उन टैंकरों में जो केमिकल युक्त पानी है उसको किस तरह से इस बरसत गांव के चारों तरफ फैलाया जाता है, उसकी आज आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये लाइव तस्वीरें देखिए और ज़रा कल्पना कीजिए कि किस तरह से चंद पैसों के लिए, अपना पेट पालने के लिए या अपने आप को अमीर कर लेने के लिए आपके और हमारे हजारों व्यक्तियों के जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रश्न पैदा होता है कि आखिरकार घरोंडा का प्रशासन कहाँ सोया हुआ है इस रात के अंधेरे में। ये देखिए इस तरह से चलते हैं। ये देखिए बिना खौफ के, तस्वीरों में देख सकते हैं, कोई डर भय इनको नहीं है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटे को चीरते हुए इस काली रात में बेखौफ बेलगाम ये ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टरों के पीछे टैंकर बांध करके जो है सन्नाटे को चीरते हुए बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के किस तरह से पूरी रात इस केमिकल युक्त जहरीले पानी को सरेआम फैक्ट्रियों से लोड करके बाहर खुले में, नालों में, खेतों से जो रजबाहे निकल रहे हैं उनमें, यहाँ तक कि सड़कों पर भी जो है इसको खाली कर देते हैं। इस बात का फैक्ट्री वालों को भी और इन ट्रैक्टर चालकों को भी सहज अंदाज़ा है कि इस जहरीले पानी से किस कदर इस इलाके में बीमारियां फैल सकती हैं। जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी इंसान सबका जीवन खतरे में आ चुका है। न केवल बरसत बल्कि बरसत के आसपास प्रेमनगर, बहलोलपुर, जमालपुर और भी जैसे मुंडोगढ़ी गांव है, यहाँ तक भी ये ट्रैक्टर चालक अपने पीछे टैंकरों को जोड़ करके ले जाते हैं। पूरी रात इस तरह से ये बिना डर के, बिना भय के, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन नाम के घरोंडा में कोई चीज़ नहीं है। यदि प्रशासन होता तो इन पर अंकुश लगाया जाता, आज से पहले इन पर अंकुश लगाया जाता। ग्रामीणों के लगातार जब हमारे पास फ़ोन आए, 1 दर्जन से ज़्यादा जब हमारे पास फ़ोन आए कि इस इलाके को इस जहरीले, इस केमिकल युक्त गंदे पानी से बचाइए, तो सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। रात को ये तस्वीरें लाइव इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक टैंकर और आया है सरेआम। देखिए 8 इंची मोटा पाइप इस टैंकर पर लगा है और देखिए कितनी फुर्ती के साथ, बेखौफ, बिना किसी डर के, जब 9 PM यहाँ से लाइव ग्राउंड से जुड़ी हुई कवरेज आपको दिखा रहा है। कोई खौफ नहीं है इन ट्रैक्टर चालकों के भीतर, बेखौफ, ना कोई खौफ इन फैक्ट्री मालिकों को है। बेखौफ रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरते हुए हम सब के प्राणों को किस तरह से खतरे में डाला जा रहा है। देखिए किस तरह से ये केमिकल युक्त गंदा जहरीला पानी यहाँ खाली किया जा रहा है। एक नहीं,
5 से ज़्यादा कैंटर इस वक्त आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं और यही क्रम लगातार पूरी रात जारी रहता है। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि प्रशासन के आला अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे और इस पर अधिकारी संज्ञान ले सके। काली रात का डरावना सच लाइव देख पा रहे हैं आप 9 PM के जरिए, किस तरह से बरसत इलाके के आसपास के गांव में हजारों जीवनों के साथ, हजारों इंसानों के प्राणों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरी रात, काली रात सन्नाटे को चीरते हुए सड़कों पर, कच्चे रास्तों पर जब ये ट्रैक्टर अपने पीछे इन टैंकरों को लेकर के दौड़ते हैं तो आप यकीन मानिए पूरे इलाके में सन्नाटा पसर जाता है और उस सन्नाटे को पूरी रात ये ट्रैक्टर चीरते रहते हैं पूरी रात। ये केमिकल युक्त गंदा पानी इसी तरह से इस इलाके में चारों तरफ हजारों लीटर केमिकल युक्त ये जहरीला पानी, हम सब के प्राण इस इलाके में कहीं ना कहीं खतरे में हैं। बावजूद इसके कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की जा रही। आखिरकार क्यों नहीं की जा रही, बड़ा सवाल अपने आप में पैदा होता है। क्या वास्तव में प्रशासन के अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला नहीं है? यदि है तो फिर प्रशासन मौन धारण किए क्यों बैठा है, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? और यदि उनके संज्ञान में है तो भी अपने आप में बड़ा सवाल पैदा होता है, फिर किसकी इजाज़त से, किसका संरक्षण इन ट्रैक्टर चालकों को प्राप्त है या फैक्ट्री के मालिकों को प्राप्त है? कोई दिन ऐसा नहीं है सूरज अस्त होते ही, जैसे ही अंधकार छाता है, आम व्यक्ति अपने घरों में जाकर के जब सो जाता है तो फिर चलता है पूरी रात ये काला कारोबार। काली रात में काला कारोबार, हम सब के प्राणों को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। ना केवल हम सब के प्राणों को, हमारे जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है, बल्कि जीव जंतु, पशु पक्षी, यहाँ तक कि जो किसान हैं इस इलाके के, उनको भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। उनके खेतों में उनकी फसलों को नुकसान होना भी शुरू हो गया है। ऐसा इस इलाके के ग्रामीण लगातार हमें फ़ोन करके बता रहे हैं। इस पूरे मामले पे बरसत गांव के सरपंच से भी बात करेंगे कि आखिरकार उनके गांव में, उनकी ग्राम पंचायत में ये चल क्या रहा है। बहरहाल हमारे सूत्रों के जरिए जो हमारे पास खास रिपोर्ट है वो ये है कि बरसत इलाके में 20 से 25 ऐसी फैक्ट्री हैं जिनके अंदर से ये हजारों लीटर केमिकल युक्त पानी डेली रात को 8:30 बजे के बाद इसी तरह से इन टैंकरों के जरिए बाहर आता है और फिर इस इलाके में चारों तरफ जहां इन ट्रैक्टर चालकों को जगह मिलती है वहां इस जहरीले केमिकल युक्त गंदे पानी को उड़ेल दिया जाता है। इस तरह से हजारों व्यक्तियों की जिंदगी जो है वो खतरे में आ सकती है। किसी भी वक्त कोई भी बड़ी बीमारी इस इलाके में पनप सकती है। जीव जंतुओं को खतरा उत्पन्न हो गया है, पशु पक्षियों को खतरा उत्पन्न हो गया है, किसानों को खतरा उत्पन्न हो गया है। अमीर, मीडियम, गरीब, मजदूर वर्ग, सभी वर्गों को जो है खतरा उत्पन्न हो गया है। आखिरकार किसका संरक्षण इनको प्राप्त है, किसकी मिली भगत से ये सब चल रहा है,
क्यों नहीं इन पर अंकुश लगाया जा सकता। बरसत गांव के सरपंच से भी बात करते हैं कि आखिरकार ये कब से चल रहा है, उनके संज्ञान में है या नहीं है, और वो इस पर अंकुश आखिरकार क्यों नहीं लगा पा रहे, क्योंकि इलाके की जनता ने उन्हें वोट दे करके सरपंच बनाया है और सरपंच ने वादा किया था कि वो गांव के ग्रामीणों को परेशान नहीं होने देंगे। उनका क्या कहना है, सरपंच से भी बात करते हैं। तो देखा आपने काली रात का काला सच। बरसत गांव के सरपंच नवीन राणा इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार उनके गांव के आसपास ये हो क्या रहा है, उनकी नॉलेज में भी ये पूरा मामला है या नहीं, यदि है तो उन्होंने क्या कार्रवाई की, और यदि नहीं है तो अब उनके संज्ञान में हम ला रहे हैं वो क्या कार्रवाई करेंगे। क्योंकि पूरी तरह से ना केवल बरसत बल्कि बरसत के आसपास जो गांव लगते हैं उन ग्रामीणों का, हज़ारों ग्रामीणों का जीवन पूरी तरह से संकट में आ गया है। सीधा चलते हैं बरसत गांव के सरपंच नवीन राणा के पास। नवीन जी, आपके गांव और आसपास के गांव में तो रात को तबाही है, क्या आपके संज्ञान में पूरा मामला है? सभी को मेरा नमस्कार, 9 PM के दर्शकों को जी। और मैं ग्राम पंचायत बरसत से नवीन राणा। ये जो आप बता रहे हो शर्मा जी, ये सारी बात मेरी नॉलेज में है और पूरे गांव को पता है। मैंने पहले भी फैक्ट्री वालों को चेताया था, भाई आप ये केमिकल का जो पानी है इस्तेमाल करना या तो बंद करो या इसका समाधान निकाल लो। अब तक उन्होंने कोई समाधान नहीं निकाला। मैं उनके पास ठीकरी पैरा भी लगाया, 2 दिन रोक दो, 3 दिन रोक दो, उसके बाद फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए तो लेबर वाले चिल्लाने लग जाए, तो लेबर वालों ने देखते हुए चालू करने पड़ गए। मैंने तो उनको चेतावनी दे दी, ट्रैक्टर वालों को भी, फैक्ट्री वालों को भी, भाई अगर आप जहाँ भी फंसोगे वो नुकसान जो भी होगा आप लोगों को होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं, ना पंचायत जिम्मेवार ना कोई इसमें आम व्यक्ति जिम्मेवार होगा, वो ट्रैक्टर वाला और फैक्ट्री वाला जिम्मेवार होगा। तो नवीन जी, आप कितना बड़ा खतरा मानते हैं जिस तरह से रात के 8 बजे के बाद ये पूरी रात चलता है, ये पूरा केमिकल युक्त पानी जहां मर्जी आए वहां छोड़ दिया जाता है, कितना बड़ा खतरा मानते हो आप? मेरे मायने में तो बहुत जहरीला पानी है जी। अगर जिस इंसान के शरीर पे, बॉडी पे भी टच कर जाए पानी, वो व्यक्ति बीमार वगैरह हुए बगैर नहीं रहता। ये इससे एलर्जी की और जीव जंतुओं को बहुत ज़्यादा परेशानी है इस चीज़ से। मैं कहता हूँ जो आम जनजीवन है और पशु जीव जंतु जितने भी इस केमिकल के पानी से बहुत ज़्यादा परेशान है। और सारी रात ये लोग, ट्रैक्टर वाले भी और फैक्ट्री वाले भी, खुद सड़कों के ऊपर पानी छिड़काव कर रहे हैं। जो हमारे बरसत के कुछ चुनिंदा लोग हैं वो उनकी स्याह पे पानी खिंचवा रहे हैं सड़कों के ऊपर। तो जिला प्रशासन से क्या मांग करोगे? इस चीज़ पे अंकुश लगना चाहिए पूरी तरह से। अब तो देखो, मैंने जो कार्रवाई करनी थी ग्राम पंचायत अपने स्तर पर, फैक्ट्री वालों को चेता दिया, ट्रैक्टर वालों को चेता दिया, अब प्रशासन की तरफ चलना पड़ेगा। अब प्रशासन को भी देखना पड़ेगा, प्रशासन को भी पंचायत की तरफ आना पड़ेगा, लोग फैक्ट्री वालों को ध्यान रखना पड़ेगा, आम जनजीवन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन अनमोल है। जब तक प्रशासन और पंचायत दोनों इन अनमोल जीवन की तरफ, व्यक्तियों के जीवन की तरफ नहीं देखेंगे तो हम इनका जीवन नहीं बचा पाएंगे। और मैं प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप इस मुहिम की पंचायत की तरफ कदम उठाएं, इन फैक्ट्रियों को बंद किया जाए, और बंद किया जाए तो किस तरीके से किया जाए इसका समाधान भी निकाला जाए। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, रातों रात जो भी है प्रशासन या पुलिस या कुछ भी जाता है, देखो वो पैसे दे के, या जो भी व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति उनको पैसे देकर सड़कों से निकाल लेते हैं। नालों के अंदर पानी डाल रहे, कुछ सड़कों के ऊपर डाल दिया, किसी के फसल के अंदर डाल दिया, किसी मतलब घर के आगे फेंक के चले गए, मार्केट के अंदर फेंक गए, बहुत गंद मचा रखा है इन लोगों ने। और मैं प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट फिर दोबारा करूंगा, आप इसकी तरफ ध्यान दें, वरना हमारा जीवन और जो जीव जंतुओं का बहुत खतरे में है। तो देखिए, सरपंच बरसत गांव के सरपंच नवीन राणा का साफ तौर से कहना है कि ये पूरा का पूरा मामला उनके संज्ञान में है। वो पहले भी चेतावनी दे चुके हैं, उसके बावजूद ये धंधा, गंदा धंधा मैं इसे कहूँगा, जहाँ हज़ारों ग्रामीणों का, जीव जंतुओं का, पक्षियों का जीवन खतरे में हो, बावजूद इसके पूरी रात, हर रात ये कहानी चलती है। प्रशासन आखिरकार आंखें मूंदे क्यों बैठा है? ग्राम पंचायत ने प्रशासन से अपील की है कि वो इस धंधे पर अंकुश लगाए, अन्यथा फिर ग्राम पंचायत जो है अपने गांव में ठिकरी पहरा लगाएगी।